CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन समदर्श वैद्य जोसेफ की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें सभी समाज के लोग जोसेफ की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, क्योंकि समदर्श जोसेफ ने भारत संविधान के जनक, चिंतक, समाज सुधारक और दलित वर्गों के लिए आवाज उठाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का फैसला किया है। आज समदर्श जोसेफ की ओर से समाज को ऊपर उठाने के इस प्रयास को भारी समर्थन मिला। इसमें महासचिव ओमपाल चंवर के अलावा समाज के अन्य लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सुनते हैं समदर्श जोसेफ और ओमपाल चंवर को कि उन्होंने क्या कहा CNE न्यूज से बात करते हुए। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे साथ दानक समाज से प्रोफेसर साहब जय नारायण जी हैं, प्रधान महासचिव ओमपाल चावर जी हैं। आज का जो एजेंडा था मीटिंग का वो बाबा साहब की जयंती मनाने हेतु था और सभी सर्व समाज सभी वर्ग ने इसका फैसला लिया है जी। और ये एजेंडा मेरी अध्यक्षता में हुआ है और सब ने ये पास किया कि 10 तारीख को बाबा साहब जयंती मनाई जाएगी सेक्टर 37 लॉ भवन में और टाइमिंग रहेगा 11 से लेकर 3 बजे तक। तारीख 10 अप्रैल को ये मनाया जाएगा जी। और इंडोर प्रोग्राम होगा और सभी समाज के वरिष्ठ जो समाज के बच्चे हैं खेल कूद में, जो पढ़ाई में आगे आ रहे हैं, जो बाबा साहब का सपना है, उसी के तहत हम इंडोर प्रोग्राम करना चाहते हैं ताकि उन बच्चों को ऊर्जावान किया जाए। ऐसे समाज के हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, जब ये लोग हम सभी लोग बच्चों को ऊर्जावान करेंगे, उनको प्रेरणा आएगी और उनको हम सम्मानित करेंगे उस स्टेज पर। नेक्स्ट जनरेशन को ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं समदर्श जी। समदर्श जी, आपने जो भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा का बहुत अच्छा आपने आयोजन किया था और उसके बाद ये जो भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसको लेकर के जो आपके दिमाग में बात चल रही है, ये पहले आई कहाँ से बात और इसको सफल कैसे करेंगे? देखिए सर, 2 चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी हमारी आस्था हैं, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। रविदास जी, कबीर जी, इनकी बाणियाँ, अगर हम इनको सुचारू रूप से इनकी बाणियों को अपनाते हैं तो हम शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत हो जाते हैं और बिल्कुल एक सूरवीर की तरह कार्य करते हैं और इनकी बाणियों का प्रयोग करते हैं। जो हमारे कार्य था वो हमारे तीर्थ, हम कहते हैं 2 रास्ते हैं। एक तीर्थ का रास्ता है जो भगवान वाल्मीकि जी का है। अब बात है 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी का जो रास्ता दिल्ली की तरफ वो उंगली करते हैं कि शिक्षा पे बात हो, शिक्षा की नीति पे ही भगवान वाल्मीकि जी हमारी आस्था है और भीमराव हमारा रास्ता है। तो 14 अप्रैल को सभी संगठन मनाते हैं, इसलिए हमने 10 अप्रैल किया है कि चंडीगढ़ का संगठन सर्व समाज मिलकर इसको मनाएगा और शिक्षा पे बात होगी, शिक्षित वर्ग पे बात होगी, इसलिए इंडोर प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। 10 तारीख ही क्यों, 14 तारीख क्यों नहीं, यानी 14 अप्रैल क्यों नहीं? 14 अप्रैल इसलिए नहीं सर, क्योंकि राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, हमारे जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। हर पार्टी अपना अपना प्रोग्राम करती है, इसलिए समय की भी व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए हम 10 तारीख को सब हमारे समाज जो बुलाए हैं उन्होंने एजेंडा पास किया है कि 10 तारीख को हम सब समिति से और सब समाज ये मनाएगा। हम बात करेंगे अब ओमपाल चंवर जी से। ओमपाल चंवर जी, मैंने देखा कि आज की जो मीटिंग थी काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है, कई वर्ग के लोग, कई समाज के लोग आए हुए हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या क्या एडवाइस यानी कि सलाह किस तरह के मिले हैं, और जो सबसे बड़ी बात है किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अर्थतंत्र की ज़रूरत होती है, कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें? सबसे पहले मैं CNE न्यूज़ का बहुत ही दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि गरीबों की, मज़दूरों की, मजबूरों की, दलितों की, सब की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि आपने पूछा है कि ये जो प्रोग्राम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो जन्म दिवस मनाने का, इसको सफल कैसे करेंगे? सफलता तो आपने देख ही ली है जी कि सभी वर्ग के लोग इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं और सब ने
अपने तन मन और धन से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो है ना घोषणा की है। और इस प्रोग्राम में समदर्श वैद्य जोसेफ जी और सभी साथियों ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी आज तक चेयरमैन 2005 से लेकर या उससे पहले शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन बने हैं, उनको उस मंच पर हम सम्मानित करने का काम करेंगे। दूसरे जो चेयरमैन जो मरणोपरांत जिनका मृत्यु हो चुकी है और वो चेयरमैन रहे हैं और समाज में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, तो उनको भी उस मंच पर जो है 10 अप्रैल को जो है ना सम्मानित करने का, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगा है कि आज मीटिंग सफल हुई है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शॉर्ट टाइम में जिस प्रकार से सभी साथियों ने, ओम प्रकाश सैनी, उसकी टीम और सभी अभी जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, सब ने इन्होंने जो है योगदान सहयोग करने का काम किया है। तो इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से पूरे समूचे समाज का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम जो है हम लोग करने का काम करेंगे। चवर जी, कुछ लोग कह रहे थे कि दलित समाज, कुछ लोग कहते हैं अपने आप को हम खुद ही दलित कहते हैं, कोई दूसरा कहता नहीं। इसको कैसे बनाएंगे कि भाई अपने आप को दलित कहना बंद करो, हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ो? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई बार मैं भी गलती कर देता हूँ जी, जैसे अभी भी किया है। लेकिन मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि आगे से हम इसमें जो है सुधार करेंगे। दलित शब्द जो है हम नहीं करेंगे, लाएंगे आगे से, इस चीज़ को हम आगे से ध्यान रखेंगे। और जो है आज इतना बड़ा आयोजन मीटिंग का देखा, तकरीबन सभी लोग आए हैं, तो और सभी पत्रकार भी आए हैं, तो मैं उन सभी पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो जिन्होंने घोषणाएं करी हैं और जो देखना प्रोग्राम कैसा होगा, तो वो उस समय 10 अप्रैल को पता लगेगा। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।